आज 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू x पावर 2023 प्लस x पावर 2022 प्लस x पावर 2021 प्लस अप टू 1 इंटू एक्स माइनस वन, दो फैक्टर्स हैं बेटा, गौर से ऑब्जर्व करिए। देन फाइंड dy by dx at x is equal to 2 power reciprocal of 2023। कोशिश करिए बेटा, ऑब्जर्व करिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करके चेंज कर सकते हैं ताकि y सिंपल बने तो डेरिवेटिव निकाल पाए। करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आपको जीपी याद आई होगी, a+ar+ar²। हाँ, जिसने a1 रख के भी ध्यान कर रखी है उसको वो सीधा याद आई हो। ये आपकी n टर्म्स ऑफ ए जीपी का सम a इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, राइट। यहाँ पर y में आपका जो ये एक्सप्रेशन है रिवर्स ऑर्डर में अगर आप इसे काउंट कर लो तो 1 प्लस एक्स अप टू एक्स पावर 2023 ये जीपी का सम है, x माइनस वन अनदर फैक्टर। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है जो जीपी का सम है a यहाँ पर 1r(x), तो इसको आप लिख सकते हो a1 x पावर n क्या बन जाएगा 2024, क्योंकि ये n माइनस वन है। 2024 माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, ये जीपी का सम आ गया और x माइनस वन मल्टीप्लाई ऑलरेडी जो हो रहा था ये कट गया, तो आपका y रह गया सिर्फ बेटा x पावर 2024। ओके, तो इंटरकनेक्टेड है टॉपिक्स, आपको एक कंसेप्ट ध्यान है तो उसको दूसरे में यूज कर बस। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए सिंपल है। दिस विल बी 2024 इंटू एक्स पावर 2020, डेरिवेटिव तो जीरो। और आपको ये पूछा था बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर रेसिप्रोकल ऑफ 2020, ठीक है। तो यहाँ आपने पुट कर दिया तो देखिए 2024 इंटू एक्स 2 पावर 2023 का रेसिप्रोकल। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ पूरा, अदरवाइज जिनको इंडिसेस से खेलना आता है बेटे वो फटाफट समझ गए होंगे। दिस इज 2 पावर दिस होल पावर दिस, a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n, ये पावर मल्टीप्लाई होके आ गया 1। 2024 इंटू 2 पावर 1 दैट मीन्स 2, तो आपका आंसर हो गया 4048। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। If fx is x plus 2022 divided by x plus 2024, then find f dash x at x is equal to minus 2023। ये भी ट्राई कर सकते हैं बेटा आप, देखिए एक्सप्रेशन मॉडिफाई करेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन रूल यूज करेंगे, करिए कोशिश। आई एम श्योर आप समझ पाए हैं बेटा, इसको डायरेक्ट करने में थोड़ा आपका सोचना लंबा हो जाएगा। इट्स बेटर हम ये कांस्टेंट ऊपर नीचे सेम बना दें, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। आई जस्ट वांट टू से जब आपने टू ऐड किया तो ये आया, टू सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं आप, और आपके डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म इसे काउंट करो तो आप इसको इस ढंग से लिख सकते हो। ये आपका बन गया 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2024। अब आई थिंक आपको ध्यान रहता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो तब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सिमिलर फॉर्मूला यूज होना है और एक्स की जगह एक्स प्लस माइनस ए जो भी होगा वो आ जाए, राइट। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, वन का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 और 1 अपॉन दिस का डेरिवेटिव
-1/x + 2024 फॉरवर्ड, राइट। और आपसे पूछा था x - 2023 पर। कितना इजी हो गया कैलकुलेट करना, ये मल्टीप्लाई होके 2, यहाँ आपने 2023 विद नेगेटिव साइन रखा तो डेनोमिनेटर का बेस 1 बन, राइट, दैट मीन्स दिस इज 2। ओके, सोचना कितना सिंपल हो जाता है, नंबर बड़े बड़े लग रहे हों बेशक, राइट। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये सभी, प्रैक्टिस के लिए, कंसेप्ट के लिए भी। If fx is 99cx plus 99cx plus 1 minus 100cx plus 1, where x belongs to 0 to 98, then find the value of f dash x. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं बेटा आपको, उनके कोई रिजल्ट देखिए, रिकॉल कर सकते हैं तो करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आपको जो मैंने हिंट दिया उससे रिकॉल हुआ हो ये रिजल्ट। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज N+1 CR प्लस 1, है ना एक रिजल्ट। ये बहुत यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको लगे हाँ नहीं हो पा रहे, लंबा बना रहे हैं ना। यहाँ पर देखो 99CX प्लस 99CX प्लस 1 क्या होता है, 100CX प्लस 1, और सब प्रैक्टिस इसी से हो रहा है। ये सेम बन गए दोनों, तो एफ एक्स आ गया आपका 0 और इसका डेरिवेटिव भी 0। ओके, तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल बन गया था बेटा ये क्वेश्चन, राइट। दिस सेम सब्ट्रैक्शन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of L where L is limit of sin 3x plus 2 sin 2x minus sin x divided by x as x tends to 0। आई थिंक ये अब आपके लिए सिंपल होगा बेटा, साइन के रिजल्ट्स के हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी करिए ट्राई। जिनको साइन के रिजल्ट अच्छे से ध्यान आ गए हैं बेटा, आई एम श्योर वो ये निकाल पाए होंगे 3+2 इंटू 2 -1, दैट मीन्स 6, सीधा निकाल पाए होंगे आई एम श्योर। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी सभी बच्चों के लिए कि कैसे आया है। देखिए x नीचे सिंगल फैक्टर था, आप सभी तीनों टर्म्स में x को बिल्कुल डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। और आपको सिंपली यहाँ पर अलजेब्रा यूज़ करना था, और जैसे x टेंड्स टू 0 है 2x भी टेंड्स टू 0 होगा, 3x भी टेंड्स टू 0 होगा। मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ पूरा। आपने अलजेब्रा यूज़ किया, इन सब के साथ लिमिट अलग अलग की, बट यहाँ न्यूमैरेटर में साइन 3x है तो आपको डेनोमिनेटर में 3x चाहिए। तो आप 3 से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल न्यूमैरेटर में भी करेंगे, उसको हमने बाहर कर दिया। और एज x टेंड्स टू 0 3x ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट से बाहर कर दिया कांस्टेंट। ऐसे ही अब 2 ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे डेनोमिनेटर को तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और लिमिट आपकी अब हो गई 2x टेंड्स टू 0, ठीक है। और लास्ट तो डायरेक्ट ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रखिए इसके लिए। अब देखिए ये आपको पता है रिजल्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ साइन थीटा बाय थीटा इज 1। ओके, जब इसको यूज किया 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 -1, 7 - 1 6। ओके, तभी मैंने कहा जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता है यही आना होता है बाहर, तो बेटा 3+2 इंटू 2 -1 सीधा निकाल पाए होंगे। बट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी इतना क्विक रिकॉल होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the value of L where L is limit of sin 3x minus 2 sin 2x plus sin x divided by x square x टेंड्स टू 0। इसको सोचिएगा बेटा, अभी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, ऑन द सेम लाइन नहीं होना, कुछ और है जो यूज कर सकते हैं। सोचिए, करिए ट्राई। बेटे देखिए, यहाँ अगर आप सेपरेट करेंगे पीछे की तरह तो x आपका फैक्टर एक नीचे रह जाएगा जो नॉट डिफाइंड टर्म बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ और सोचना पड़ेगा, और वो बिल्कुल आपको ऊपर से ट्रिग्नोमेट्रिक हिंट मिल रहे थे बेटा। साइन 3x प्लस साइन ए प्लस साइन बी का रिजल्ट यूज करें आप, तो ये बिल्कुल 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 2x ए माइनस बी बाई 2 cos x आएगा बेटा। अब इसको जब एल में यूज करो आप, आपको ऑलरेडी ये वाली टर्म दी हुई है 2 sin 2x। आई जस्ट वांट टू से साइन 3x प्लस साइन एक्स मिलके आपको दे गया 2 sin 2x cos x, और 2 sin 2x आपके पास ऑलरेडी है, राइट। आपने यहाँ से क्या किया, sin 2x कॉमन ले लिया, 2 sin 2x पूरा ही ले सकते हैं, जो रह गया cos x-1, उसमें आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 - cos 2a इज 2 sin2a। यहाँ cos x-1 है तो नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन एंगल का हाफ करना है, ये ध्यान रखना आपने। तो चलिए मैं बाहर ही कर देती हूँ, sin 2x इंटू ये हो जाएगा -2 sin2x/2 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस हो तो देखिए, साइन का एक एक्सप्रेशन और दो, ये फैक्टर में साइन के 3 एक्सप्रेशन आ गए न्यूमैरेटर में, डेनोमिनेटर में है सिर्फ 2। ओके, चलिए मैं एडजस्ट करके दिखाऊं आपको पूरा। -4 कांस्टेंट बाहर। ठीक है, लिमिट अलजेब्रा यूज किया, x टेंड्स टू 0 sin 2x, और इसमें अगर अलजेब्रा यूज किया sin x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जो है उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे, उससे सीधा लिमिट से बाहर ले लिया मैंने। ये आपने जब अलजेब्रा यूज किया, एज x टेंड्स टू 0 x/2 टेंड्स टू 0, सेम मल्टीप्लाई होंगे 2 बार तो पावर 2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है, 1 स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ आपने 0 रखा तो ये हो गया 0, तो आंसर आपका रह जाएगा सी। है, आई जस्ट वांट टू से कि आप देखो, जहाँ फॉर्मूले आप यूज करते हो sin 10 वाले, sin x/x लिमिट्स, तो अगर sin x की ये देखो एक फैक्टर ज्यादा है न्यूमैरेटर में, डेनोमिनेटर में एक कम है, तो आंसर 0 आने, ठीक है, 0 आने वाला है। ओके, चलिए बाकी यहाँ से हिंट आप कैच कर सकते हैं, जो जो हमने यूज़ किए, देखा ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज़ करके हमने चेंज किया है। एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा इसे दोबारा। चलिए आज के लिए इतना ही।